थर्ड जो जा रहा है, ठीक है, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये है कि लाइन जो है एक्स एक्सिस को कहां पे कट करके जा रही है, दैट इज एक्स इंटरसेप्ट दिस। वाई एक्सिस को कहां पे कट करके जा रही है, दैट इज वाई इंटरसेप्ट, दैट इज दिस। तो 0,b। तो एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, तो वो लाइन की इक्वेशन निकाल दो। बात समझे? ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक। अच्छा, इंटरसेप्ट बाय द वे कम्स विद द साइन, मतलब एक्स इंटरसेप्ट -2 भी हो सकता है, एक्स इंटरसेप्ट जो है वो -2 भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि भैया वो एक्स एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में 2 पे कट करके जाएगा, -2,0 पे कट करके जाएगा, राइट। तो इंटरसेप्ट चार टाइप के हो सकते हैं हमारे, या तो दोनों पॉजिटिव तो लाइन ऐसी जाएगी, या एक्स वाला नेगेटिव वाई वाला पॉजिटिव लाइन ऐसी जाएगी, या दोनों नेगेटिव, एक्स नेगेटिव एक्स का भी नेगेटिव वाई का भी नेगेटिव लाइन ऐसी जाएगी, या एक्स का पॉजिटिव वाई का नेगेटिव लाइन ऐसी जाएगी। बात खत्म। ये समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अभी इन जनरल मैं निकाल रहा हूं, यहां पे ए नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, बी नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, तो चारों केसेस बन जाएंगे। मैं अजम्पशन करके जा रहा हूं, मैं अज्यूम नहीं करके जा रहा कि पॉजिटिव है, सॉरी, अजम्पशन नहीं लेके जा रहा। ए के अकॉर्डिंगली अपने आप, ए की वैल्यू के अकॉर्डिंगली अपने आप वो चेंज कर जाएगा, बी की वैल्यू के अकॉर्डिंगली अपने आप चेंज कर जाएगा। नाउ ए पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट तो a,0 रहेगा, बी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट तो 0,b रहेगा। तो इन ए वे मेरे को दो पॉइंट्स के थ्रू 0,b एंड a,0 से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन चाहिए। ये तो और इजी हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म पिछला वाला अभी किया। तो देखो एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, जो तुम्हारे फर्स्ट डेफिनेशन थी वो बेसिक थी, सेकंड डेफिनेशन 2 पॉइंट वो फर्स्ट पे डिपेंड कर रही थी, थर्ड वाली डेफिनेशन वो सेकंड पे डिपेंड कर रही है 2 पॉइंट पे, और 2 पॉइंट इनडायरेक्टली फर्स्ट पे डिपेंड कर रही थी। तो सब कुछ कहां पे जाके खत्म हो रहा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म पे। अभी मैं पॉइंट स्लोप ही लगाऊंगा, 2 पॉइंट दे रखे हैं, कोई भी एक पॉइंट यूज करो। लेट्स से ये इक्वेशन क्या आ गई, y-0 बाय x माइनस a, दैट इज स्लोप। और स्लोप क्या आएगी, 2 पॉइंट्स के थ्रू, दैट इज इसका m क्या आएगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x, b-0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस a, तो दैट इज -b बाय a। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ay इक्वल टू, ये तो 0 है, -bx प्लस ab। इसको इधर ले आओ, तो ay प्लस bx दैट इज इक्वल टू ab डिवाइडेड बाय ab, तो ये कट के 1, ये b कटा तो x बाय a, ये a कटा तो y बाय b, तो x बाय a प्लस y बाय b दैट इज इक्वल टू 1, और x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज द इक्वेशन। ठीक है, x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1। ये चीज क्लियर है? ऑनलाइन ये क्लियर है? यस सर। इस फॉर्म का एक चीज का ध्यान देना, इन जनरल यस अगर वो लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो भैया इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 0 0 0। वाई इंटरसेप्ट क्या है? अच्छा, एक एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट में एक बड़ी अच्छी चीज है, क्या, अगर वो ओरिजिन से पास कर रही है तो एक्स इंटरसेप्ट तो 0 है, लेकिन दूसरा वाई इंटरसेप्ट भी क्या है, 0। एक्स वाला पार्ट वाई वाला पार्ट दोनों 0 है, ये समझे? पक्का? अच्छा, क्या एक 0 दूसरा नॉन 0 हो सकता है? मैंने स्लोपान कब बोला? जीरो टू इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी टू 0, इन ए वे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी सब कुछ हो सकती है इसमें। y equal to 2x, y equal to 3x, y equal to 4x, y equal to 100x, y equal to minus 10x, y equal to 1 by 10x, y equal to minus 1 by 2x, that's it, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नाउ माय पॉइंट इज कि क्या दोनों में से एक इंटरसेप्ट 0 दूसरा नॉन 0 हो सकता है? यस, नो, डोंट नो? ये इलेक्शन नहीं चल रहे हैं, नोटा। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद एनी ऑफ द ऑप्शंस। या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता, दो ही ऑप्शन है इधर, दोनों में से एक 0 एक नॉन 0 हो सकता है।
इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट 2 y इंटरसेप्ट 0 हो सकता है, ऐसी कोई लाइन है? मतलब x इंटरसेप्ट 2 मतलब यहां से पास कर रही है, y इंटरसेप्ट 0 मतलब यहां से पास कर रही है, वो तो x एक्सिस ही हो गई, वो तो x एक्सिस हो, लेकिन x एक्सिस का इंटरसेप्ट सिर्फ 2 नहीं होता ना अभी, वो तो कुछ भी हो सकता है, इनडिटर्मिनेट, जिसको डिटर्मिन नहीं किया जा सकता क्योंकि सारे के सारे यहां इंटरसेप्ट हो सकते हैं। अच्छा, y इंटरसेप्ट 2 x इंटरसेप्ट 0, वो y अगेन नहीं हो सकता, नॉट डिफाइन है, तो एक 0 दूसरा नॉन 0 हो नहीं सकता, दोनों के दोनों 0 हो नहीं सकते, दोनों के दोनों 0 हो सकते हैं बट इसके थ्रू इक्वेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि 0 0 थोड़ी ना पुट करोगे, तो याद रखना क्योंकि डिनोमिनेटर में मैं लेके गया हूं तो यहां पे सिर्फ नॉन 0 इंटरसेप्ट की ही वैल्यू चलेगी, नॉन 0 की ही वैल्यू चलेगी, ये चीज याद रखना। ओरिजिन से पास करने वाली लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालने की कोशिश मत करना, ये समझे? ये चीज क्लियर हुई ऑनलाइन? ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ टाइप जिसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। अब ये ध्यान से समझना नॉर्मल फॉर्म क्या है, ठीक है? अब काफी हद तक तुम रिलेट कर लोगे, पता नहीं शायद ये पहले भी बताया था या नहीं, देखना जरा। ये लाइन की क्वेश्चन निकालनी है हमें, ठीक है? अब जो जिस लाइन की क्वेश्चन निकालनी है डायरेक्टली उसके बारे में कुछ नहीं दिया, क्या दिया है? ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर दे रखा है उसकी लेंथ, एंड इसी नॉर्मल का, इसको नॉर्मली बोलेंगे परपेंडिकुलर को, इसी नॉर्मल लाइन का एंगल दे रखा है विद एक्स एक्सिस। तो इस लाइन के बारे में कुछ नहीं दे रखा, उस लाइन के नॉर्मल के बारे में दो कंडीशन दे रखी हैं, एंगल एंड उसका डिस्टेंस, ये समझे? नहीं, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी। हाँ, निकालेंगे कैसे कैसे? बहुत सारे तरीके हैं, स्लोप निकाल लेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे, पॉइंट स्लोप में कन्वर्ट कर लो, 2 पॉइंट निकाल लो, इंटरसेप्ट निकाल लो, तीन तीन तरीके हैं भैया अपने पास तो अभी। यस, तो देखो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, मान लो ये एक्स है, चलो ए ले लो, एक्स मत लेके जाओ, ए ले लो, ठीक? इस ट्रायंगल के अंदर अल्फा एंगल के साथ वाली साइड क्या एक्ट करेगा? बेस, सबसे बड़ी वाली साइड, तो P बाय ए जो आएगा वो आएगा कॉस अल्फा, तो ए क्या आ जाएगा? P बाय कॉस अल्फा नीचे, ए ऊपर, तो ए आ जाएगा P बाय कॉस अल्फा। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है, तो ये पॉइंट पता चल गया, P बाय कॉस अल्फा कोमा। इसके बाद दो तरीके, ठीक है, दोनों में अप्रोच करके बता रहा हूं। पहले एक मेथड, अब सिमिलरली इस ट्रायंगल के अंदर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल क्या जाएगा? टोटल 90 है, 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो इस एंगल का ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसको बी ले लो, राइट? तो P बाय बी अगेन cos ऑफ दिस एंगल, तो cos 90 माइनस अल्फा और sin अल्फा, इसको नीचे इसको ऊपर लेके गए तो b की वैल्यू क्या आ गई? P बाय sin अल्फा। मेरे को x इंटरसेप्ट मिल गया a, P बाय cos अल्फा, y इंटरसेप्ट मिल गया b, P बाय sin अल्फा, तो x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट, दैट इज 1। साइन अल्फा ऊपर, कोस अल्फा ऊपर, तो x कोस अल्फा बाय p, y साइन अल्फा बाय p, दैट इज 1।
p को एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. 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 ठीक है। दूसरा मेथड, भैया ये तो पता चल गया, पॉइंट आ गया था। अगर इस लाइन का स्लोप मिल जाए, मैं ये मान चालू भाई इंटरसेप्ट, स्लोप मिल जाए तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाल दूंगा, उसके थ्रू कर लूंगा। तो क्या इसका स्लोप मिल सकता है? आप ध्यान से देखो दोबारा फिगर, ये 90, ये अल्फा, तो मेरे को ये बताओ ये एंगल क्या जाएगा? अच्छा चलो, क्या ये एंगल डायरेक्टली निकाल सकता हूं? इन दोनों का सम होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो क्या आ जाएगा 90, तो इसका स्लोप क्या जाएगा 10, दैट इज माइनस, तो स्लोप पता चल गई, पॉइंट पता चल गया। तो इक्वेशन y माइनस 0 ओवर x माइनस p बाय कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा, यानी कि माइनस कॉस अल्फा बाय, तो साइन अल्फा इंटू वाई, वाई साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू एक्स, माइनस एक्स कॉस अल्फा, माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा इंटू पी बाय कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कटा तो बचा पी, इसको इधर ले आओ, तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू पी। क्लियर है? क्या हुआ? कंफर्टेबल? क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मैं एक चीज पकड़ रहा हूं, एक लाइन की इक्वेशन पकड़ रहा हूं, उसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा एक और है यार, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भूल गया, पहले वो देख लो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये है कि मेरे को m गिवन है और c गिवन है। स्लोप इंटरसेप्ट कौन सा? y इंटरसेप्ट। अगर उन्होंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात की तो याद रख लो वो कौन सा इंटरसेप्ट होगा? वो y इंटरसेप्ट ही होगा, x इंटरसेप्ट नहीं हो सकता। ठीक है। नाउ m एंड c है स्लोप इंटरसेप्ट। ठीक है, मतलब y इंटरसेप्ट पता है c है, यानी कि वो 0, c से पास करेगा, एंड इस लाइन का स्लोप क्या है? m। तो पॉइंट और स्लोप आ गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म पता चल जाएगा। क्या हुआ? तो इक्वेशन क्या जाएगी इसकी? y माइनस फिक्स पॉइंट का y, x माइनस फिक्स पॉइंट का x दैट इज इक्वल टू स्लोप। तो y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, अगर एक इक्वेशन मेरे को दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको मैं तीन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। पहला ये अपना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड फोर्थ नॉर्मल, सॉरी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इन तीन फॉर्म्स के अंदर हम एक लाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को। एंड यहीं से पता चलेगा कि इसका स्लोप वगैरह कैसे निकालना है, इंटरसेप्ट कैसे निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालना है, वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके नॉर्मल का एंगल क्या बनेगा, नॉर्मल का डिस्टेंस क्या होगा, ओरिजिन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, वो भी पता चल जाएगा सब कुछ। तो अब अगर ये चीज दे रखी है तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में ध्यान से देखो, एक तरफ y है, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ, और y का क्वेश्चन क्या है? यही बनाना अपने को, y का क्वेश्चन 1 बनाना है। तो इस फॉर्म के लिए अच्छा एग्जांपल साथ में लेके जाता हूं, लेट्स से, बोलो भाई, रैंडम है लाइन। ठीक है, -4 इक्वल टू लेके जाओ, इसका रीजन है, दोनों लेके जाएंगे, दोनों से कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या किया मैंने, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, बी से डिवाइड कर दिया। तो अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या आएगा? स्लोप। वो x का कोफिशिएंट स्लोप होगा। तो इस लाइन का 3y इक्वल टू, दोनों को उधर ले जाओ, -2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। तो जो ये x का कोफिशिएंट है -2/3, ये स्लोप है। तो m की वैल्यू क्या आ गई? -2/3, ये स्लोप आ गई।
क्लियर हुआ? एंड साथ में ये क्या आएगा, y इंटरसेप्ट। तो ये मेरा y इंटरसेप्ट पता चल गया, यानी कि y एक्सिस को कहां पे कट करके जाएगा, 4/3 पे इंटरसेप्ट पे, मतलब 0,4/3 पे। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैंने इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्जन में कोई डाउट? अच्छा, मेरे को यहां से ये भी पता चल गया कि इस लाइन का स्लोप क्या है, दैट इज इस फॉर्म में, मतलब सब कुछ एक साइड रखो, जैसे ये चीज दे रखी है, इससे डायरेक्टली ये करके स्लोप नहीं निकालूंगा मैं, इससे डायरेक्टली स्लोप निकालूंगा। कैसे? -a/b। -a/b क्या है, देखो -a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। देखो यहां पे डायरेक्टली वो करो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y 3, तो -2/3 डायरेक्ट स्लोप आ गई। तो इसको याद रखो, या तो y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर दो, y इक्वल टू एवरीथिंग कर दो, x का कोफिशिएंट स्लोप होगा, या फिर डायरेक्टली इस लाइन के अंदर सब कुछ एक साइड रखने के बाद माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y करोगे तो स्लोप आएगा। ये समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. कंफर्टेबल? राइट। अच्छा, अब आ जाओ इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी हमारी, x बाय a y बाय b इक्वल टू 1, x बाय x इंटरसेप्ट y बाय y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां पे ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है भैया, x का न्यूमरेटर में कोफिशिएंट क्या है 1, सब कुछ डिनोमिनेटर में होना चाहिए। y का न्यूमरेटर में कोफिशिएंट क्या है 1, सब कुछ डिनोमिनेटर में होना चाहिए। एंड राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए 1। इस फॉर्म में लाना आपने। तो मैंने इसको पकड़ा 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। अब इधर क्या होना चाहिए 1, तो 4 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया 2x बाय 4 3y बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1। ये आ गया। अब x का न्यूमरेटर में कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, तो इसको मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले गया, तो 4/2 कटिंग हो रही है नहीं हो रही वो बात की बात है। इसको 3 को नीचे ले गया तो x बाय x इंटरसेप्ट y बाय y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब सबसे डिफिकल्ट पार्ट, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज, इसी को यूज करके मैं करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखो जरा। दो एग्जांपल लेके जाऊंगा। ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 माइनस 4 इक्वल टू 0, दो एग्जांपल आ गए। ठीक है, अच्छा अब नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, स्टैंडर्ड, उसी को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसी के अंदर से प्रॉपर्टीज देखेंगे तो ही जाके कन्वर्ट होगी ना। तो x cos अल्फा y sin अल्फा दैट इज इक्वल टू p, ये आ गई नॉर्मल फॉर्म। अब यार ध्यान से देखो, p क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज, तो ये हमें मेक श्योर करना है कि ये जो चीज होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसका देखो जरा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 पॉजिटिव आ गया, अभी तक सही है। यहां पे देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू नेगेटिव आ गया, तो सही नहीं है, यहां पे पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस को इधर शिफ्ट करो, तो ये बन गया -3y -2। इसके लिए ये वर्क करेगा, इसके लिए ये वर्क करेगा, इसलिए दोनों प्लस माइनस की एग्जांपल लेके चला था। क्लियर हुआ यहां तक? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट, नेक्स्ट। अब यहां पे जो x एंड y है, इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या आना चाहिए 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी, क्या इधर आ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर √13, -2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर √13।
ये तो 1 आ ही नहीं रहा। अब इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए याद करो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। तो कुछ नहीं करना, इसके अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो √13 आया था इसका, √13 आया इसका, तो दोनों को √13 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया √13 √13 सॉरी √13 √13 √13 √13। चित्रांश क्लियर हुआ? पक्का? √13 पता चला कैसे आया? अब इसका फायदा ये होगा, अब इस चीज का स्क्वायर करो, इस चीज का स्क्वायर करो, क्या आ गया? 4/13 प्लस क्या आ गया? 1। 13/13 दैट इज 1। वही चीज इधर, अब जाके ये जो चीज बनी, अब जाके ये इसके साथ पूरी मैच कर रही है, राइट? क्या? दो चीजें, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव टर्म, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एंड वाई जो है उनके कोफिशिएंट जो भी होंगे उनका स्क्वायर करके सम करके क्या आना चाहिए? 1। तभी जाके वो साइन थीटा कोस थीटा को रिप्रेजेंट करेंगे भैया, ऐसे नहीं कर सकते। ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. अरे कोफिशिएंट क्या एक्स का, वाई का, तो साइन अल्फा का स्क्वायर कर कर कर, कोस का ऐड कर। बात समझा? क्योंकि मेरे को ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैंने यहां पे ऑब्जर्व करना है ना, कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना है तो मेरे को इसकी प्रॉपर्टीज पहले ऑब्जर्व करनी पड़ेगी ना, इसकी फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसकी फॉर्म क्या है कि इधर पॉजिटिव होना चाहिए और इधर एक्स एंड वाई के जो भी कोएफिशिएंट है वो साइन अल्फा कोस अल्फा होने चाहिए, यानी कि उन दोनों के स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए? वो करना था, कर दिया। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किया, नहीं करना तो मत करो, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये फॉर्म में कन्वर्ट करने का इसलिए ये सबसे डिफिकल्ट फॉर्म जाती है, ये करना पड़ता है। अब जाके मैं ये बोलूंगा कि यस, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्स का कोफिशिएंट cos अल्फा, राइट? तो ये cos अल्फा है, दैट इज 2/√13, ये sin अल्फा है, दैट इज 3/√13, एंड p क्या है इसका? 4/√13। मतलब ये वो लाइन है जो जिसका नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो उस अल्फा एंगल का cos अल्फा 2/√13 है, sin अल्फा 3/√13 है, एंड ये डिस्टेंस कितना है? 4/√13। ये समझे? अब यही चीज मैं इधर करूं, ये क्या है मेरा? cos अल्फा 1 ले लो क्योंकि अल्फा ऑलरेडी यूज हो चुका है, -2/√13 sin अल्फा 1 एंड p। अच्छा, अब बच्चा जनरली बोलता है दोनों में फर्क क्या हुआ? क्वाड्रेंट का अलग हो गया। अब मेरे को ये बताओ, साइन अल्फा कोस अल्फा दोनों पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं भैया? फर्स्ट। यानी कि यहां पे जो अल्फा एंगल बनेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ये समझे? यहां पे दोनों क्या है, तो कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड। मतलब यहां पे जो अल्फा एंगल बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, ये अल्फा बना, और इसका पी क्या है? तो ये 4/√13। अब ये लाइन जाएगी, तो ये लाइन की ये लाइन है हमारी, ये लाइन है हमारी, ये समझे? क्लियर हुआ? तो नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना पता चला? ऑनलाइन ध्यान से ऑब्जर्व करो, स्पेशली जिनका टर्म 2 में आना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, कन्वर्जन, स्पेशली नॉर्मल वाला।